कौन है जो भावों से इतने सुंदर व्यंजन बना रहा है? महामाया लक्ष्मी ने देखा, कहने लगी, नाथ आज असमय ही योग निद्रा से आप जाग गए। प्रभु कहने लगे, लक्ष्मी आज एक भक्त धरती लोक पर व्यंजन बना रहा है। हो ना हो वो व्यंजन मेरे लिए ही बना रहा होगा, क्योंकि उसमें भाव से युक्त सुगंधी हमें आ रही है। उसी समय मां लक्ष्मी की कोई बात कुछ सुनते प्रभु उसी क्षण अपनी शेषनाग की शैया से उठे और उसी क्षण वैकुंठ से सीधा आ पहुंचे सहजों की कुटिया के द्वार पर। देखा अंदर सहजो अपनी रसोई घर में व्यंजनों में लगी थी। एकाएक आवाज दी, सहजो, ओ सहजो, अरे देख तो तेरे द्वार पर कौन आए हैं। सहजो भागी भागी बाहर आई कि शायद मेरे गुरु स्वामी आ गए हैं। लेकिन ये क्या? सहजो ने देखा श्रीहरि खड़े हैं, भगवान चतुर्भुज स्वरूप में बाहर खड़े थे। सहजो ने देखा तो सहजो तो भाई असहज हो गई, वो प्रसन्न नहीं हुई। भगवान ने तो सोचा था मैं सहजो के सामने जाऊंगा तो वो मेरे चरणों में आकर मुझे प्रणाम करेगी। सहजो तो असहज हो गई, कहने लगे, श्रीहरि आप? सहजो को श्रीहरि कहने लगे, सहजो तेरे व्यंजनों की सुगंधी आज मुझे खींच रही है। मैं वैकुंठ में योग निद्रा से जाग करके तेरे व्यंजन चखने आया हूँ। तेरे व्यंजन इतने भाव से बनाए हैं। सहजो तो थोड़ी कठोर हो गई, कहने लगी, क्षमा कीजिएगा श्रीहरि, ये व्यंजन आपके लिए नहीं है, ये व्यंजन तो मेरे गुरु स्वामी के लिए है। सहजो को कहने लगे, श्रीहरि, सहजो, अरे मैं इतनी दूर से आया हूँ व्यंजन चखने, तो क्या मेरा आतिथ्य सत्कार मुझे व्यंजन नहीं खिलाएगी? सहजो कहने लगी, श्रीहरि खिलाऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले मेरे गुरु स्वामी खाएंगे, फिर आप भोजन करेंगे, उससे पहले नहीं। और आज सहजो बाई क्या कह रही है? सहजो कहने लगी, मेरी भक्ति मेरी अनुरक्ति गुरु चरणों में ही अर्पित है। वो ही हरिहर ब्रह्मा मेरे, हर भाव उन्हीं को अर्पित है। अगर रूप दिखे तो उनका ही, ना रूप कोई भी बाता है। इस संपूर्ण सृष्टि में उनके समान मुझे नजर न कोई आता है। ये चरण दास की चरण सेविका गुरु चरणों को बुहारेगी। तज गुरु चिंतन की मुक्तामणि न हरि की ओर निहारेगी। सुन लो प्रभु मेरे हर व्यंजन पे, सुन लो प्रभु मेरे हर व्यंजन पे केवल गुरुदेव का नाम लिखा। कैसे करूं आतिथ्य आपका, मन तो गुरु के हाथों बिका। कैसे करूं आतिथ्य आपका, मन तो गुरु के हाथों बिका। कहने लगी, प्रभु मेरा मन तो गुरु ले गए हैं, मैं कैसे आपका सत्कार करूं? प्रभु कहने लगे, सहजो ठीक है, भोजन मत करा, कम से कम मुझे भीतर तो बुला ले। देख मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ तेरे द्वार, और तूने मुझे द्वार पर खड़ा रखा है, मुझे भीतर आकर के आसन तो दे दे। सहजो बाई जी कहने लगी, रुक जाइए प्रभु, ऐसे भीतर नहीं आने दूंगी। पहले एक बात सुन लीजिए मेरी। आज मेरी कुटिया में एक ही आसन लगा है, और वो आसन मेरे गुरुदेव का है। मेरे गुरुदेव का आसन है प्रभु। मेरे हृदय सिंहासन पर भी मेरे गुरुदेव रहते हैं, और ये कुटिया का आसन भी उनका है, इसलिए इस आसन की ओर तो मत निहारिएगा। तो प्रभु कहने लगे, फिर मैं कहाँ बैठूंगा? तो आज सहजो प्रभु से निहोरे कर रही हैं, और प्रभु को क्या कहती हैं? मेरे हृदय सिंहासन पर गुरुदेव ही विराजित हैं। मेरे हृदय सिंहासन पर गुरुदेव ही विराजित हैं। अंतर मन के गगन मंडल में प्रेम मेघ आच्छादित हैं। ये हृदय भी उनका, कुटिया का सिंहासन भी उनका। ये कुटिया का सिंहासन भी उनका, ना उसकी ओर निहारिए। घर हो भू आसन स्वीकार, तो ही भीतर पधारिए। घर हो भू आसन स्वीकार, तो ही भीतर पधारिए। प्रभु अगर धरती पर बैठ सकते हैं तो भीतर आ जाइए। प्रभु कहने लगे, सहजो इतनी गुरु भक्ति, इतना गुरु से प्रेम, आज श्री हरि भी प्रसन्न हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सहजो तो अपमान कर रही, हरि का नहीं, हरि प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु भी तो हरि का स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि प्रसन्न हो रहे हैं। ये सहजो मेरे साकार स्वरूप का सम्मान कर रहे हैं। आज श्री हरि भीतर आ गए और सहजो ने उन्हें भूमि पर बिठा दिया, सचना भूमि पर बिठा दिया। श्री हरि कहने लगे, सहजो तेरी गुरु भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मांग मुझसे कोई वरदान मांग, आज मेरा दिल चाहता है मैं तुझे कुछ दे दूं। सहजो हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, प्रभु क्या मांगूं? मेरे गुरुदेव ने तो मुझे सब कुछ दे दिया। अरे मेरे गुरुदेव ने तो आपको भी मेरी झोली में डाल दिया है। आप तो दान बन गए हैं प्रभु, मेरे गुरु तो दान देते हैं आपको।
मेरे गुरु जब चाहे हरि का दान किसी को भी दे देते हैं। बताइए दाता बड़ा हुआ कि दान बड़ा हुआ? आप तो दान है। श्री हरि मुस्कुराने लगे, आहा सहजो, गुरु के प्रति इतना प्रेम। कहने लगे सहजो ठीक है, अगर तुमने मुझसे कुछ नहीं लेना तो फिर तू ही मुझे कुछ दे दे। सहजो कहने लगी गुरु श्री हरि मैं आपको क्या दूं? दिया तो वो जाता है जो अपना हो, मेरा तो तन मन धन सब मैंने गुरु को सौंप दिया है, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं अब आपको देने के लिए। श्री हरि कहने लगे नहीं सहजो नहीं, एक वस्तु तुम्हारे पास है जो मेरे पास भी नहीं है। और उसी क्षण श्री हरि ने अपने चीवर की झोली फैला दी और कहने लगे सहजो आज ये वैकुंठपति तुम्हारे सामने भिक्षा की याचना करता है, तुम्हारे पास गुरु सेवा का रत्न है। सहजो अपने गुरु की सेवा का रत्न मेरी झोली में डाल दे, अपने गुरु की सेवा का रत्न मेरी झोली में डाल दे, मैं तुम्हारी गुरु की सेवा करना चाहता हूँ। आज श्री हरि ने अपनी झोली फैला दी। सज्जनों कितना अद्भुत दृश्य है, जिन श्री हरि के सामने हम झोली फैलाते हैं आज वो हरि गुरु भक्त के सामने झोली फैला रहे हैं। कहने लगे सहजो अपने गुरु की सेवा ही मुझे दे दे। सहजो कहने लगी श्री हरि अब तो भोजन भी बन गया है, मैंने तो भोजन लगा भी दिया है, अब करने को कुछ नहीं बचा। सहजो को हरि कहने लगे कुछ तो सोच, कोई ऐसी चीज हो जो मैं गुरु की सेवा में कर सकूं। श्री हरि को सहजो कहने लगी हाँ प्रभु एक चीज है जो आप कर सकते हैं। प्रभु कहने लगे जल्दी से बताओ। सहजो कहने लगी प्रभु जब मेरे गुरुदेव चरणदास भोजन करें तो आप उन्हें चवर डुला देना, आप पंखा कर देना मेरे गुरु को, बस ये सेवा बची है, आप ये कर लेंगे। सज्जनों श्री हरि प्रसन्न हो गए और इतिहास साक्षी है उस दिन जब चरणदास भोजन कर रहे थे, वैकुंठ के पति श्री हरि उन्हें चवर डुला रहे थे, उन्हें पंखा कर रहे थे। और किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा जब मैं की हर मीनार गिरे, जब मैं की हर मीनार गिरे शिष्य गुरु रूप हो जाते हैं, तब शिष्य के संग गुरु सेवा में श्री हरि भी चवर डुलाते हैं, तब शिष्य के संग गुरु सेवा में श्री हरि भी चवर डुलाते हैं। और आज वहां का कैसा दृश्य है और वहां क्या हो रहा है, आए हम सब मिलकर के गुरु तत्व की महानता को सुनते हैं और देखते हैं कैसे श्री हरि सहजो